किल के रजाए खंजरे खूंखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। रज़वी हूं, अल्लाह का बड़ा करम है, अपना खाता हूं, खुददारी है मेरे अंदर, किसी के सामने नजर नहीं झुकाता हूं, सेठों के सामने मेरी निगाहें नहीं झुकती हैं, मेरा रंग फक नहीं होता है, इज्जत करता हूं जो दीन की खिदमत करते हैं, ऐसे सेठों को मेरा सलाम। लेकिन जो आजिज़ी पसंद है, जो तकब्बुर करे, जैसे एक सेठ में नाम नहीं लेता हूं, सब उसको जानते हैं, उसने मेरे सामने ये कहा अगर मैं चाहूं तो 500 उलमा को लाइन में खड़ा कर दूं। वो दिन था, आज का दिन था, उसके बाद मैंने उससे हाथ तक नहीं मिलाया। खड़ा होता है मैं पास से गुजर जाता हूं, क्योंकि हमें हदीस में यही सबक मिला है कि तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर से पेश आओ ताकि उसके तकब्बुर का तोड़ो। हमें खड़े खड़के बताओ, हमें खरीदो, फेंको पैसा, फिर तुम्हें बताते हैं। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं अब बच्चों को भी नसीहत करता हूं, बेटा इल्म सीखो, इसके तकाजे के मुताबिक अमल करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरेगी, और अगर आप सेठों के कदमों में गिरेंगे वो आपको रुमाल बना लेंगे। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब बताने लगे, एक पड़ोसी मुल्क के आलिम दीन आए, उन्होंने एक सेठ के हाथ चूमे। जब आलिम ये झुककर काम करेगा, एक आलिम दीन बड़े नाथ खान के हाथ चूम रहा होगा, तो आपने तो इल्म को जलील कर दिया, आपने इल्म की तौहीन कर दी, आपने मज़हब इस्लाम को गिरा दिया निगाहों से। आलिम झुकने के लिए नहीं बना, आलिम सर उठा के चलने के लिए बना है। अपने आप को पहचाने, आप दुनिया पे हुकूमत करेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी कदर नहीं करेंगे, लोग आपको जूतियों के नीचे रखेंगे, और मैदान माशर में आपका हिसाब होगा कि आपने एक दुनियादार के सामने दीन को जलील किया था, कि हिसाब दो इसका। मेरे आका ने कभी दीन को ऐसा किया? पेशकश हुई, कहें तो अरब की हसीन तरीन औरत से निकाह कर दे, दौलत के अंबार लगा दे, बस तबलीग रोक दे। मेरे सरकार ने क्या फरमाया, एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज रख दोगे, तब भी जो काम मैं कर रहा हूं उससे एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। जब मेरा मूरी से कह रहा है तो वारिस को भी ऐसा ही होना चाहिए। खामखा के पंगे लेने को नहीं कह रहा हूं कि सेठ को खामखा जाके चढ़ जाओ, हमारे इदारे बशमुल मेरी एकेडमी के पैसे से चलते हैं, लेकिन मेरा फंड देने वाला वो सेठ होगा, कभी हमसे मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, जो हमारे कदमों में बैठ जाएगा, हम उसे उठाकर अपने साथ बिठाएंगे। आजी इनकिसारी वाले लोग, मुतकब्बिर की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने दीन को जलील नहीं करना है। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम नवासे रसूल पर मोहम्मद हसन रखा गया, और तो अब उसको कई बीमारियां लग गई, तो किसी ने कहा कि नाम चेंज कर दो। देखिए, मैं बारहा आपको कह चुका हूँ कि ये अहमकाना चीज़ें होती हैं जी, नाम भारी है अब चेंज कर दो, बीमारियां हो रही है नाम चेंज कर दो। आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको इमरजेंसी वार्ड के अंदर, आईसीयू वार्ड के अंदर हर किस्म के नाम के अफराद मिलेंगे, तो क्या सबके नाम चेंज कर दें? नामों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं ना। दुनिया में कौन सा नाम ऐसा, इनसे पूछ लें कि तुम वो बताओ कि उस नाम के बाद ना कोई बीमारी हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई ज़हनी टेंशन हो, तुम बता दो। चलो, नाम तब्दील करने के बाद फिर सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां। ये जहालत की बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से इंसान की मुश्किलात, उसकी बीमारियां और उसके साथ जो ज़िंदगी के अंदर अवारज़ात हों, उनका फ़ैसला फरमा दिया है। मैं बारहा इसको तफसील से बयान कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाएँ, लिखें तकदीर का बयान बाय मुफ्ती अकमल, और उसको एक दफ़ा सुन लीजिए। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, नामों वगैरह का कोई असर नहीं हो, और अच्छे नाम का तो बुरा असर हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल मतलब इंतहाई नामाकूल बात है कि नाम इतना खूबसूरत, मोहम्मद हसन, दोनों नाम कितने प्यारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाना जान का नाम और नवासा, कितने प्यारे नाम, और ये है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बीमारियों का सबब बन रहे हैं। ऐसे बीमार जहनों के लिए मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी चोंच बंद रखें, ऐसा ना हो कि आपके लिए आखिरत का ज़बरदस्त किस्म का वबाल खड़ा हो जाए और आप जवाब ना दे सकें, और मुजरिमों की तरह नदामत और शर्मिंदगी के साथ वहाँ पर ज़िल्लत के साथ सर झुका के खड़े हों, और अपनी ये अहमकाना मंतिक़े बयान करके आप खामखा दूसरे का भी नुकसान करें और अपना नुकसान करें। ऐसे लोगों की बिल्कुल ना सुने, ना इनका मशवरा काबिल कबूल है, चाहे वो कोई आमिल हो, चाहे गैर आमिल हो, आम आदमी हो।
ہرگز نہ سنا کریں، ان کے پاس بھی نہ آ جائیں جو اتنا غلط مشورہ دے رہا ہو، وہ قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر